हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस समय आर्मी के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम मौर्य काल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अतिग्रहण फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी झेलम के युद्ध या बैटल ऑफ हिंद पास, ऑप्शन सी तवाइन के युद्ध या बैटल ऑफ तवाइन, ऑप्शन डी मगध अंग युद्ध। ओके, मगध अंग वॉर। नो राइट आंसर इज कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग तटीय उड़ीसा के जो कलिंग का तटीय है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ओके, जो आज की डेट में उड़ीसा है पहले उसे कलिंग कहा जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महिंदा, ऑप्शन डी बिंदुसार। नो राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध को हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शन ए मक्सी राज्यादेश, ऑप्शन बी शिला राज्यादेश, ऑप्शन सी शिला राज्यादेश 9, ऑप्शन डी शिला राज्यादेश 10। नाउ राइट आंसर इज शिला राज्यादेश 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन डी तवाइन की लड़ाई। नो राइट आंसर इज कलिंग की लड़ाई। ओके, सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ओके, नाउ क्या है, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश अशोक को युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहदत्त। नाउ राइट आंसर इज उपगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम में लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। नो राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों में से समझने वाला पहला विद्वान था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कलिंगम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जेम्स टेलर, ऑप्शन डी वी गार्डन चाइल्ड। नो राइट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। ओके, क्या है, जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी और खरोठी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। ओके, अशोक के शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टानों की सतह पर भी उठेवा गया था। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण है। ओके,
यह यहाँ 14 प्रमुख शिलालेख, 15 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ शिलालेख है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। नाउ राइट आंसर इज प्रियदर्शी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। नाउ राइट आंसर इज ब्राह्मी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। नाउ राइट आंसर इज प्राकृत। क्या है? अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गीवनार, ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी मेरठ। नाउ राइट आंसर इज शहबाजगढ़ी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश को उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 19। नाउ राइट आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में किस शासन का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नाउ राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रश्मिदेही, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राजादेश, ऑप्शन डी मस्की। नाउ राइट आंसर इज मस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मगध पक्षी का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रश्मिदेही का स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाबरू स्तंभ। नाउ राइट आंसर इज भाबरू स्तंभ। ओके, जो क्या है? भाबरू स्तंभ राजस्थान के जयपुर जिले के विटानगर में स्थित है। इस स्तंभ में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाबरू स्तंभ अशोक के शिलालेखों में से एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप के साथ राजा अशोक उल्लेखित है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी कंगनहल्ली, ऑप्शन सी शहजादगढ़ी, ऑप्शन डी सोहगोवा। नाउ राइट आंसर इज कंगनहल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? ऑप्शन ए शिला अभिलेख, ऑप्शन बी स्तंभ अभिलेख 5, ऑप्शन सी शिला अभिलेख 9, ऑप्शन डी शिला अभिलेख 11। नाउ राइट आंसर इज शिला अभिलेख 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने निम्न अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए शिलालेख 10, ऑप्शन बी शिलालेख 12, ऑप्शन सी शिलालेख 11, ऑप्शन सी से स्तंभलेख 12। ओके, तो क्या है? शिलालेख 12। जो अशोक के 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्यों को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? ऑप्शन ए 5 केंद्र, ऑप्शन बी 6 केंद्र, ऑप्शन सी 4 केंद्र, ऑप्शन डी 3 केंद्र। राइट आंसर इज 5 केंद्र। ओके, अशोक के प्रमुख शिलालेख पशुवध पर प्रतिबंध लगता है। शिलालेख द्वितीय में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सत्यपुर और केवलपुत्र साम्राज्य का वर्णन करता है। फिर क्या है? शिलालेख चौथे में क्या है? समाज पर धम्म का प्रभाव का वर्णन करता है। फिर क्या है? शिलालेख 8वें में क्या है? अशोक के धेगया और बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा का वर्णन है। फिर 5वें में क्या है? जो शिलालेख 13 है उसमें कलिंग पर अशोक की विजय का वर्णन किया है। ओके, कितने हैं? 5 केंद्र है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए स्वनियंत्रण, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी स्वयं। नाउ राइट आंसर इज स्वनियंत्रण। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति व अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी इसमें से एक से अधिक। ओके, क्या है? इसमें से एक से अधिक है। अशोक के दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार आदि के रूप में की गई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए जीवन व्रत, ऑप्शन बी आंतरिक नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भेरी घोष की प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन बी जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवस्था का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन डी धर्म नीति का प्रचार प्रसार करना। नाउ राइट आंसर इज धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, स्तंभों के तीसरे मौर्य सम्राट अशोक महान के आदेश अंकित है। सम्राट अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख है। 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्म महामतों का उल्लेख है और यह लगभग सभी स्तंभों में सबसे लंबा स्तंभ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक तृतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तेशली, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। नाउ राइट आंसर इज इंद्रप्रस्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था? उन्होंने बौद्ध
मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी असंधिमित्र, ऑप्शन सी चारुमती, ऑप्शन डी संघमित्रा। नाउ राइट आंसर इज संघमित्रा। ओके, जो राजा अशोक है उनकी बेटी का नाम संघमित्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म का सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन भेजा? ओके, तो अब बेटे का नाम क्या था अशोक के? महेंद्र, और बेटी कौन थी? संघमित्रा। ओके, ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी लंका, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। नाउ राइट आंसर इज लंका। ओके, उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। महान अशोक 30वें मौर्य सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म धार्मिकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? ऑप्शन ए मानसेहरा में, ऑप्शन बी पुष्पलावती में, ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी में, ऑप्शन डी कांधार में। नाउ राइट आंसर इज कांधार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी पौंडी में, ऑप्शन सी तिलहरी में, ऑप्शन डी कालसी में। नाउ राइट आंसर इज कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेख में से किसके अशोक का अभिलेख भी पाया गया? ओके, ऑप्शन ए महादक्षप्रभ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी गोमती पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन सी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। नाउ राइट आंसर इज महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी सतीपुत्र, ऑप्शन डी सातवाहन। नाउ राइट आंसर इज सातवाहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम में भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभलेख, ऑप्शन बी सारनाथ का शिलालेख, ऑप्शन सी गिरनार का शिलालेख, ऑप्शन डी सांची का स्तंभलेख। नाउ राइट आंसर इज लुम्बिनी का स्तंभलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध चैत्यों हेतु, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी गुप्तकालीन मंदिर हेतु, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख के कारण। नाउ राइट आंसर इज अशोक के शिलालेख के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कंगनहली, ऑप्शन डी अजंता। नाउ राइट आंसर इज कंगनहली। ओके, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश है? ऑप्शन ए सोहगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन बी अशोक का रुम्बिनदेही स्तंभलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशिस्त, ऑप्शन डी चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। नाउ राइट आंसर इज सोहगोरा ताम्रपत्र। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग में को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग किस तटीय स्थान पर प्राचीन नाम है?
प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी बंगाल। नाउ राइट आंसर इज उड़ीसा। ओके। कलिंग युद्ध सन 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार थे। ओके। पहले कौन थे? अशोक, फिर बिंदुसार, पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद में कौन हुए? बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के बाद में कौन हुए? अशोक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए बाबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्तीर्ण हैं। ऑप्शन सी यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ऑप्शन डी ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। नाउ राइट आंसर इज ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। यह कथन बाबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में सही नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी 9वां मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ शिलालेख। ओके। नाउ राइट आंसर इज द्वितीय मुख्य शिलालेख। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण भारतीय साम्राज्य, ऑप्शन बी गणतंत्रवादी राज्य, ऑप्शन सी वन साम्राज्य, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। नाउ राइट आंसर इज वन साम्राज्य। क्या है? अतविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। इसका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। मौर्य काल में कई राज्यों का शासन था जिन्हें सामूहिक रूप से अतविका वन राज्यों के रूप में जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के लघु शिलालेख भारत विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी रूपनाथ, ऑप्शन सी गविमठो, ऑप्शन डी मस्की। नाउ राइट आंसर इज रूपनाथ। रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर की कैमूर पहाड़ियों के पास है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी टोपरा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी रूपनाथ। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मगिरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का प्रमुख शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी कलासी। नाउ राइट आंसर इज सांची। क्या है? यह कई स्तूपों और मठों वाला एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। अशोक के प्रमुख शिलालेख इलाहाबाद, कंधार, कलिंग, सनीति, रश्मिदेही, गिरनार, शहबाजगढ़ी और मानसेरा में पाए जाते हैं। अशोक का नाम इनमें से केवल 4 स्थानों पर उपयोग किया गया है: मस्की, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गुज्जर
गुज्जवा और नैतूर। ओके, ठीक है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, गुज्जवा मध्य प्रदेश में है और नैतूर आंध्र प्रदेश में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी सतधानवान, ऑप्शन डी संप्रति। नाउ राइट आंसर इज बृहद्रथ। ओके, सतधर्म का पुत्र बृहद्रथ मौर्य समाज का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 से 184 ईस्वी पूर्व तक चला था। किसी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने मार डाला, जिन्होंने शंगु राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति था, ने राजा की हत्या कर किसे नए राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए शंकु, ऑप्शन बी कंडु, ऑप्शन सी सातवाहक, ऑप्शन डी चेदी। नाउ राइट आंसर इज शंकु। ठीक है, शंकु वंश की स्थापना पुष्यमित्र शंकु ने की थी। इसने शासक 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक किया है। अंतिम शासक देवभूति था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। राइट आंसर इज बिंबिसार। ठीक है, जो बिंबिसार है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। बिंबिसार मगध के राजा था और हर्यक वंश का था। ओके, किसका था? हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी से सिंह राजधानी लायन कैपिटल का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भावरू, ऑप्शन बी वैराट, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी सारनाथ। राइट आंसर इज सारनाथ। सारनाथ लायन कैपिटल धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध से पहले उपदेश की स्मृति में अशोक द्वारा लगभग 250 ईस्वी में बनाया गया था। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। शिलालेख सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? ऑप्शन ए आजीविका, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी लोकायत, ऑप्शन डी जैन। राइट आंसर इज आजीविका। क्या है आजीविका? इसकी स्थापना गोसल मुक्तिपुत्र ने की थी। यह इस दर्शन पर आधारित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मामलों को नियमित नामक एक ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा आदेश किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के भाग्य सहित सभी घटनाओं को निर्धारित करती है। 7 गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में आजीविका संप्रदाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानों को काटकर बनाई गई है से प्राचीन गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से अधिकतर गुफाएं किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश काल, ऑप्शन डी चैवा काल। राइट आंसर इज मौर्य काल। बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में हैं। इन गुफाओं का निर्माण अशोक ने अपने पौत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफा के सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? ऑप्शन ए बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, ऑप्शन बी बाघ गुफाएं, ऑप्शन सी एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन डी अजंता और एलोरा की गुफाएं। नो राइट आंसर इज बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। ओके, क्या है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं? बिहार के अजनाबाद जिले में स्थित है, जिनका निर्माण सम्राट अशोक की आजीविक तपस्वियों
के लाभ के लिए किया जाता था। इन्हें एक ही ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक से काटा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों का विशाल दिवस ग्रेट वॉल द निर्माण शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 3500, ऑप्शन बी 2400, ऑप्शन डी 600। राइट आंसर इज 2400। मौर्य साम्राज्य के समय में कुछ पहले लगभग 2400 साल पहले सम्राट किन शिकाओं के महान दीवार का निर्माण आदेश दिया था। ओके, इसका उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा को आक्रमण लोगों से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेख का एक सेट प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए प्रकट सिंह, ऑप्शन बी कालिंग मैगजी, ऑप्शन डी M.H. वत्स, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कलिंगम। नाउ राइट आंसर इज अलेक्जेंडर कलिंगम। ओके, अलेक्जेंडर कलिंगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापक थे। 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ, साक्ष्या और सांची की खुदाई करवाई थी। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने मौर्य काल के बारे में डिस्कस किए। आई होप यहाँ से आपका मौर्य काल जो है वो समाप्त हो चुका है और इसके सारे MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को अब कोई भी क्वेरीज नहीं होना चाहिए। यदि इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।